ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा तृतीय प्रकरण चल रहा है, जिसमें भगवान ने ब्रह्म के 3 नाम बताए हैं, ओम, तत् और सत। तो ये भगवान के जो तीनों नाम हैं ये अत्यंत पवित्र करने वाले हैं, और यदि किसी व्यक्ति के अंदर शास्त्र की विधि का ज्ञान नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, तो उसके अभाव में भी यदि इन तीनों नामों में से किसी एक नाम को भी अथवा इन तीनों नामों को एक समूह के रूप में, एक मंत्र के रूप में प्रयोग करके यदि कोई कार्य आरंभ किया जाता है, तो किसी प्रकार की भी जो कमी है उस वैदिक कार्य के अंदर, यज्ञ दान तप इत्यादि के अंदर, वो ठीक हो जाती है। यही इन तीनों शब्दों की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा है। क्योंकि कलयुग में ऐसा ही है, शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं है, श्रद्धा भी बहुत कोमल श्रद्धा है, तो क्या फिर यज्ञ दान तप नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन इसको आरंभ करते हुए भगवान के इन तीनों नामों का उच्चारण करते हुए, क्योंकि ये तीनों ही नाम परम पवित्र करने वाले हैं, और किसी भी प्रकार का जो कमी रह जाती है वो भगवान के नाम लेने से पूरी हो जाती है। शुभ कर्मों के अंदर जिसको कहा जाता है अंग वैगुण्य, शुभ कर्म में किसी प्रकार की विधि में या श्रद्धा में कमी होने पर उसको बोलते हैं अंग वैगुण्य। तो अंग वैगुण्य जो है वो उसका ठीक हो जाता है भगवान का नाम लेने से। महानिर्वाण तंत्र में तो यह भी कहा है कि ओम तत्सत इति, इस मंत्र से गृहस्थ व्यक्ति अथवा साधु जो भी कर्म आरंभ करता है उसको अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जप करना, होम, प्रतिष्ठा, संस्कार आदि जितने भी ये शुभ क्रियाएं हैं, वैदिक क्रियाएं हैं, ये इस मंत्र से सफल हो जाती हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं। कारण यही है कि उनके अंदर जो कमी रह गई है वो पूरी हो जाती है भगवान का नाम कीर्तन करने से। जैसे हम लोग भी जब कभी भगवान की चर्चा होती है तो उससे पहले भगवान का मंगलाचरण किया जाता है, ओम शब्द कहा जाता है। हम लोग भी जब भगवद गीता आरंभ करते हैं तो उसमें कहते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, तो ओम से आरंभ किया हम लोगों ने भी, कि कहने में किसी प्रकार का कोई दोष हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई कमी हो, हमारे श्रद्धा ना हो हमारे मन में बोलते हुए, तो इस प्रकार जो उसमें कमी रह गई है उस अनुष्ठान में वो पूरी हो जाएगी भगवान का नाम लेने से। अब 24वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं ओम शब्द के विषय में। तस्मातोमिति उदाहृत्य
यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। ये अब हमारे जो 4 श्लोक हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से आप श्रवण करेंगे तो बड़े प्रैक्टिकल हैं ये। वी हैव टू अप्लाई दिस 4 श्लोकास इन अवर लाइफ। तो सबसे पहले यहां पर ओम शब्द की महिमा बता रहे हैं, क्योंकि ओम शब्द से हम सब परिचित हैं। तो यहां पर भगवान गीता में ओम शब्द की महिमा बता रहे हैं, कह रहे हैं तस्मात माने इसलिए, ब्रह्मवादी नाम। ब्रह्मवादी नाम का मतलब है, ब्रह्म का मतलब है यहां पर वेद। तो वेदों के सिद्धांतों को जो मानने वाले लोग हैं, वैदिक ब्राह्मण, वे लोग शास्त्र विधानोक्ता, शास्त्र विधि से जो निर्धारित किए गए यज्ञ दान और तप रूपी क्रियाएं हैं, क्योंकि ये क्रियाएं शास्त्रों के अंदर ही वर्णित है ना, तो शास्त्र विधानोक्ता, शास्त्रों के अंदर जिनका विधान किया गया है, इस प्रकार की ये जो क्रियाएं हैं, सततम, सततम का मतलब हमेशा, ओम, इस परमात्मा के इस नाम के द्वारा, इति माने इस नाम के द्वारा उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। उदाहृत्य माने उच्चारण करना। तो जितने भी वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं, वो शास्त्र के अंदर जो विधान किए गई यज्ञ दान तप इत्यादि क्रियाएं हैं, उन सब का आरंभ ओम इस शब्द के द्वारा, परमात्मा के इस शब्द के उच्चारण के द्वारा किया जाता है। तो ओम शब्द के विषय में ओम की महिमा यहां पर बता रहे हैं कि क्या है। वेदों का पाठ भी ओम से ही आरंभ होता है। कोई भी शुभ कर्म क्यों ना हो, चाहे दान हो, तप हो, यज्ञ हो, क्योंकि भगवान का नाम सभी प्रकार की त्रुटियों का मार्जन कर देता है। यहां पर ब्रह्मवादी नाम कहा तो ब्रह्मवादी नाम कर्ता है और शास्त्रों का विधान विधि है और यज्ञ दान तप कर्म है। तो कर्ता, कर्म और विधि, कर्ता, कर्म और विधि, इन तीनों के अंदर जो भी कोई दोष है, तो कर्ता कौन है? ब्राह्मण। विधि क्या है? वेद। और कर्म क्या है? यज्ञ। तभी भगवान ने पहले श्लोक में कहा था कि ओम तत्सत से ये 3 चीजें उत्पन्न हुई हैं, ब्राह्मण, वेद और यज्ञ। तो ब्राह्मण है कर्ता, वेद है विधि और यज्ञ है कर्म। तो जो भी क्रिया की जाएगी, जो भी कर्म किया जाएगा, उसके अंदर यदि इन तीनों नामों में से ओम का भी उच्चारण किया जाए, अकेले ओम का, तो वो भी सभी त्रुटियों को खत्म कर देता है। तो यदि ओम का उच्चारण किए बिना वेदों की ऋचाएं पढ़ी जाएंगी तो उसका फल नहीं मिलता है। अब ओम का उच्चारण क्यों किया जाता है? क्योंकि सबसे पहले ओम प्रकट हुआ था प्रणव के रूप में। प्रणव बोलते हैं ओम को। इस प्रणव की 3 मात्राएं हैं, अ, उ और म। ये तो 3 मात्राएं हैं, इनसे त्रिपदा गायत्री उत्पन्न हुई। गायत्री त्रिपाद, त्रिपदा गायत्री बोली जाती है उसको। और इस त्रिपदा गायत्री से ही 3 प्रकार के वेद उत्पन्न हुए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। यही है वेदत्रयी। इस दृष्टि से ओम जो है वो वेदों का भी मूल है। अर्थात इस ओम शब्द के अंदर वेद भी आ गए और गायत्री भी आ गई। भगवान ने 7वें अध्याय में कहा भी यही है, 8वें श्लोक में, प्रणवः सर्व वेदेषु, कि मैं सभी वेदों के अंदर प्रणव के रूप में हूं। प्रणव मेरी विभूति है। छांदोग्य उपनिषद कहती है, ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासीत। इसका अर्थ है कि ओम, इस अक्षर रूपी ब्रह्म की उपासना करो। मतलब ओम क्या है? यह अक्षर ब्रह्म है। ये ब्रह्म है साक्षात, अक्षर के रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, ओम इति ब्रह्म, ओम इतिदम सर्वम।
कि ओम ही ब्रह्म है और ओम इति इदम, इदम का मतलब है ये जो संसार है, जगत है, तो ओंकार ही ये दृश्यमान जगत है जो देखा जा रहा है। फिर यही बात यमराज जी ने कही नचिकेता से प्रश्नोपनिषद में, एतत् वै सत्य काम परम चापरंच ब्रह्म यदोंकारः। हे सत्य काम, नचिकेता को उच्चारण करते हुए यमराज जी कह रहे हैं, हे सत्य काम, जो ओंकार नाम से विख्यात है वही है परब्रह्म और वही है अपर ब्रह्म। अपर ब्रह्म का मतलब जगत मांग सकते हैं, तो जगत भी ओम का ही विस्तार है, क्योंकि सब कुछ तो परब्रह्म ही है ना, सब कुछ तो भगवान ही है ना। मांडूक्य कारिका में भी श्री गौड़पाद कहते हैं, प्रणवम हीश्वरम विद्यात सर्वस्य हृदय संस्थितम। सभी के हृदय में अधिष्ठित प्रणव, इसी को ईश्वर स्वरूप समझना। हमारे हृदय के अंदर जो परमात्मा विराजमान है वो भी प्रणव ही है। पतंजलि ऋषि योग सूत्र में बोलते हैं, तस्य वाचक है प्रणवः तज्जपस्तर्थ भावनम, कि प्रणव ईश्वर का नाम है, उसी का हमको जप करना चाहिए और उसका अर्थ चिंतन करना ही कर्तव्य है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रणव जे महावाक्य वेदेर निदान, ईश्वर स्वरूप प्रणव सर्व विश्वधाम, सर्वाश्रय ईश्वरेर प्रणव उद्देश्य। तो प्रणव क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का अभिन्न स्वरूप है प्रणव, और वेदों का निदान अर्थात वेदों का सार है। प्रणव से ही सारे वेद और जगत की उत्पत्ति होती है। ये महावाक्य है, वेदों का सार, भगवत स्वरूप और समस्त विश्व का आधार है। विश्वधाम, सर्व विश्वधाम। तो ओंकार के अंदर जो 3 शब्द हैं, अ, उ और म, तो अ से यहां पर आनंद का बोध है, उ से चैतन्य और म से सत, सत चित आनंद। इस प्रकार जो भगवान का स्वरूप है ये पूरा का पूरा ओम शब्द के अंदर ही आ जाता है। तो हम लोगों ने ओम शब्द की अलग अलग उपनिषदों से, शास्त्रों से महिमा को श्रवण किया। तो उच्चारण ओम का करना ही चाहिए, भगवान का नाम है। अब भगवान 25वें श्लोक में तत् शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे हैं, तद इत्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। कह रहे हैं कि तत् नाम से जो परमात्मा है वही इति माने ऐसा मानकर मुमुक्षुगण, मुमुक्षु भी, मोक्ष कांक्षी भी, जो मोक्ष को चाहते हैं ऐसे लोग अभिसंधाय फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं, यज्ञ, तप और दान रूपी क्रियाएं। तो जो मोक्ष चाहते हैं वे लोग तत्पदार्थ को ही सब कुछ मानते हैं। तत् का मतलब है परमात्मा। उसको ही सब कुछ मानकर यज्ञ दान तप करते हैं निष्काम भाव से, फल की इच्छा को त्याग कर, उससे रहित होकर। तो यहां पर तत् इति का मतलब है सब कुछ होना, बस इति का मतलब होता है एंड हो जाना, समाप्त। तो परमात्मा ही समस्त जगत के रूप में प्रकट है और वही सब कुछ है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इस भाव से जो मोक्ष की कामना करने वाले पुरुष हैं वो फल की इच्छा न रखते हुए निष्काम भाव से यज्ञ तप और दान करते हैं। तात्पर्य यह है कि जब सब कुछ वही है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, जब ये वास्तविकता है,
तो फिर किस वस्तु की कामना करें? क्योंकि जिसकी भी कामना की जाएगी वो इस तत्व वस्तु से अलग होगा। अब ये तत्व वस्तु जो है ये तो वास्तविक वस्तु है, और जो इससे अलग होगा, पृथक होगा, वो अवास्तविक होगा। तो वास्तविक पदार्थ जो है वो केवल तत् है। इसीलिए किसी भी वस्तु की कामना करना बेमानी है। यह तत् पदार्थ ही पूरे जगत के रूप में दिखाई दे रहा है। ये जगत सारा ही भगवान का ही स्वरूप है, भगवानमय है। तो फिर किसी और वस्तु की आकांक्षा क्यों करें? तो इसीलिए जो मोक्षकामी पुरुष हैं वो केवल और केवल तत्पदार्थ की ही पूजा करते हुए, उसकी ही कामना करते हुए, उसी की कामना करते हैं, क्योंकि उसी को प्राप्त करना चाहते हैं। तो तत्पदार्थ और तत् शब्द एक ही चीज है। तत् शब्द के उच्चारण से ही तत्पदार्थ की प्राप्ति है। तो जहां पर कर्ता, कर्मफल प्रदाता, कर्म और कर्मफल सब कुछ वही है, तो कौन किससे मांगे और क्यों मांगे और क्या मांगे? जब सब कुछ ही ब्रह्ममय हो गया तो फिर किससे क्या मांगना और क्यों मांगना? वहां पर कामना का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कामना वहां होती है जहां पर कोई एक के अतिरिक्त पदार्थ हो। अब यहां पर तो केवल एक ही पदार्थ है, तत् इति। यहां इति बोल दिया ना, तो इति बोल दिया मतलब बस इतना ही, केवल तत्पदार्थ और कुछ नहीं है। इसीलिए मोक्ष को चाहने वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार के फल की इच्छा नहीं करते। यज्ञ, तप और दान करते हैं अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, निष्काम भाव से। अब 26वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं सत्य के बारे में। सद्भावे साधु भावे च सदिति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द है पार्थ युज्यते। ओंकार को बताया गया ब्रह्म का नाम है, तत् शब्द से भी उसी को लक्ष्य किया गया। अब यहां पर सत शब्द से भी उसी की सत्ता का बोध कराया जा रहा है। सत का मतलब है सत्ता, तो उस वस्तु की ही नित्य विद्यमानता है, वो हमेशा है। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान नित्य वस्तु हैं। तो सत शब्द से इसी बात का बोध कराया जा रहा है कि वो सत्य है। ओम शब्द से कर्म की शुद्धि होती है, तत्पदार्थ से उद्देश्य की शुद्धि बताई गई है, क्योंकि उद्देश्य केवल उसी की प्राप्ति का है। हम लोगों ने 25वें श्लोक में श्रवण किया कि मोक्ष को चाहने वाले अपने उद्देश्य को केवल एक ही रखते हैं। तो उद्देश्य की शुद्धि होती है तत्पदार्थ से, कर्म की शुद्धि होती है ओम से। क्योंकि कर्म के अंदर यदि किसी प्रकार का वैगुण्य रह गया शुभ कर्म में करते हुए, तो उसका ओम उच्चारण करने से उसका निस्तार हो जाता है, निवारण हो जाता है। अब सत शब्द से अधिकारी की शुद्धि की बात की गई है कि जो व्यक्ति जो कर रहा है वो कर्म कर्ता, तो कर्ता की शुद्धि जो है वो सत शब्द से होती है। अर्थात उस कर्ता के अंदर सद्भाव होना चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं श्लोक में, हे पार्थ, सत एतत्, एतत् माने ऐसा, यह परमात्मा का जो नाम है सद्भावे, सद्भावे का मतलब सत्ता मात्र में, और साधु भावे, साधु भावे में श्रेष्ठ भाव में, प्रयुज्यते प्रयोग किया जाता है। तो सत शब्द का प्रयोग कहां होता है? सत्ता के विषय में और श्रेष्ठ भाव के विषय में। और इसके अतिरिक्त प्रशस्ते कर्मणि,
जो मांगलिक कार्य हैं, जो शुभ कार्य हैं, उनके अंदर भी सत शब्द को जोड़ा जाता है। तो यहां पर बता रहे हैं कि सत शब्द किस किस वस्तु का विशेषण बन सकता है। भाव का विशेषण है सत, कर्म का विशेषण है सत, और कर्ता का विशेषण है सत। यह भी परमात्मा का ही नाम है। श्रुति कहती है सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत। हे सौम्य, पहले यह संसार एक अद्वितीय सत रूप में वर्तमान था। सत एव, सत ही था। इदम अग्रे, इदम माने संसार, अग्रे माने पहले, आसीत माने था। तो केवल एकमात्र सत वस्तु ही थी। तो उस सत वस्तु का जो भाव है जिनके हृदय में, वही है साधु। तो सद्भावे का अर्थ है परमात्मा की सत्ता, होना। भाव का मतलब होना। तो भगवान के सभी अवतार सद्भाव हैं, क्योंकि उनमें किसी प्रकार की देश और काल इत्यादि की परिच्छिन्नता नहीं है, सीमा नहीं है। भगवान की अनेक लीलाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं, सब नित्य हैं। भगवान ने कहा ना गीता में ही 16वें श्लोक में दूसरे अध्याय के, ना भावे विद्यतो सतः, सत वस्तु का कभी अभाव ही नहीं है, क्योंकि एकमात्र भगवान ही सत वस्तु हैं, सत्य वस्तु हैं। तो उसका अभाव कैसे हो सकता है? वो तो हमेशा से है। सत एव सौम्य इदम अग्रे आसीत, उसका अभाव कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं सद्भावे, नित्य विद्यमानता है उसकी। साधु भावे, अब साधु भावे का अर्थ है कि भगवत प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, श्रेष्ठ साधन हैं, साधु का मतलब है श्रेष्ठ, तो वो सब भाव जैसे दया, क्षमा, करुणा, ये सब साधु भाव के अंदर आएगा। साधु का स्वभाव होता है करुणा, दया इत्यादि, तितिक्षा, संतोष, सब साधु का स्वभाव है। सद इति एतत् प्रयुज्यते, प्रयुज्यते माने प्रयोग होना। तो सत शब्द का प्रयोग दो जगह होता है, सत्ता और श्रेष्ठता के संबंध में। जो वस्तु सदा है, नित्य है, जिसमें किंचित मात्र भी अभाव नहीं है, कभी भी त्रिकाल अबाधित है, उसको सत कहा जाता है। और जो श्रेष्ठ भाव है उसको भी सत कहा जाता है विशेषण के रूप में। जैसे सत तत्व, तत्व जो है भगवत तत्व क्या है? सत है। ईश्वर तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, ये सब सद तत्व हैं। तो सद तत्व हैं ये। और जो सदगुण है तो उसको हम बोलते हैं सदगुण है, सद्भाव है, सदगुण। तो सद श्रेष्ठ भाव में और सत्ता के संबंध में सत शब्द का दो जगह प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त फिर भगवान कह रहे हैं प्रशस्ते कर्मणि, तथा प्रशस्ते, जो प्रशस्त कर्म है मतलब मांगलिक कर्म है, कल्याणकारी प्रशंसनीय कर्म है, अच्छे कर्म हैं, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि, अन्नदान, भूमिदान, गोदान, धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बनवाना, ये सब श्रेष्ठ कर्म हैं। तो इनको कहा जाता है सत्कर्म। विशेषण के रूप में कर्म से पहले भी सत लगाया जाता है। सदाचार, सद्व्यवहार, क्योंकि इन सब का ही कहीं ना कहीं भगवान से संबंध है। यदि इनका भगवान से संबंध नहीं होगा तो फिर इनको हम सत्कर्म नहीं कहेंगे, केवल शास्त्र विहित कर्म मात्र कहेंगे। लेकिन भगवान के साथ संबंध होने के कारण इनको सत शब्द के द्वारा कहा गया है, विशेषण दिया गया है इनको सत्कर्म। तो इस श्लोक में तीन बातें बताई, साधु भाव, सत्कर्म और सत्ता रूप परमात्मा। 26वें श्लोक में तीन बात हम लोगों ने श्रवण की,
सत्ता रूपी परमात्मा जिनकी सत्ता नित्य विद्यमान है, श्रेष्ठ भाव अर्थात सद्गुण इत्यादि, और सत्कर्म। तो साधु भाव धारण करके सत्कर्म के द्वारा सत्ता रूपी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। निष्काम कर्म के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और कौन प्राप्त करेगा? जो सद्गुण संपन्न है, अर्थात दैवी संपदा संपन्न व्यक्ति। तो अधिकारी के विषय में बता रहे हैं, दैवी संपदा संपन्न होना चाहिए उसको। तो दैवी संपदा संपन्न व्यक्ति निष्काम कर्म के द्वारा सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करता है। इस प्रकार से यहां पर तीन बातें हो गई, साधक, साधन और साध्य। ये तीनों सत्य है। साधक है दैवी संपदा वाला पुरुष, दैवी संपदा युक्त पुरुष। साधन है निष्काम कर्म, सत्कर्म, और साध्य है सत स्वरूप परमात्मा। तो सत शब्द इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, इसको जानना। तत्वदर्शी जो भक्त हैं उनको भी सत शब्द कहा गया है। जैसे सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, जो साधु लोग हैं उनको भी सताम कहा गया है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने सत क्रियासार दीपिका है, उसमें सत का अर्थ बताया है, एकांतिक गोविंद के भक्त सद्विचार परायण होते हैं, इसलिए उनके सभी कर्म भगवत प्रीति के लिए होने के कारण सत कहे जाते हैं। और उसके अतिरिक्त जो दूसरे कर्म हैं वो असत होने के कारण वर्जनीय हैं, अर्थात उनको त्याग करना चाहिए, जो सत्कर्म नहीं है। तो सत शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए भी होता है। जैसे सर्वशक्तिमान, सब कारणों के कारण, अखिल रसामर सिंधु, ब्रजेंद्रनंद श्री कृष्ण, ये पूर्ण सत वस्तु हैं। और इनका परिकर, इनका धाम, इनके नाम, अवतार, भक्त, भक्ति, ये सब के लिए सत शब्द का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त भगवान के नाम से पहले, लीलाओं से पहले भी सत शब्द होता है, सद्गुण। किसी श्रद्धालु को दीक्षित करने के लिए समय जो यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, उसमें भी सत शब्द का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि वो प्रशस्त कर्मणि है ना, मंगलिक कर्म है, इसलिए। तो कृष्ण संबंधी जितने भी भाव हैं, जितनी भी सेवा है, जितना भी वस्तु है, क्रिया है, और जितनी भी वस्तु है, तीन बातें, वस्तु, क्रिया और भाव, इन तीनों के विषय में ही हम और बात कर चुके हैं पहले भी। वस्तु का मतलब पदार्थ, क्रिया और भाव और उद्देश्य, ये चार वस्तु होती हैं। इन चारों के लिए ही हम सत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से यहां पर भगवान ने सत शब्द का कहां कहां प्रयोग किया जा सकता है वो बताया। और इसके अतिरिक्त तीन जगह पर बताया है यहां पर। अब इसके अतिरिक्त दो जगह और भी सत शब्द का प्रयोग होता है, वो भगवान आगे 27वें श्लोक में बताएंगे, उसको हम लोग कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।